नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर से सब कुछ खाली लगने लगता है। लोग हमारे आसपास होते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमें समझने वाला कोई नहीं होता। और ये अकेलापन तब और गहरा हो जाता है जब हम स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं और बदले में केवल मौन या उपेक्षा पाते हैं। आज के 9वें दिन की कथा उन सभी श्रोताओं के लिए है जो अकेलेपन की चुप रातों से गुजरते हैं, जिनके भीतर प्रश्न है पर सुनने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप वो हैं जो अर्जुन के रथ पर भी थे और एकांत वन में ध्यानी भक्तों के हृदय में भी। आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं। आप जानते हैं यह अकेलापन कोई साधारण भावना नहीं, ये आत्मा की गहराई से निकली पुकार है। हम प्रार्थना करते हैं, इस जीवन में अगर कोई ना समझे तो कम से कम आप हमें पूरी तरह समझें, हमारे मौन को भी सुने और हमारी आंखों में छुपे दर्द को भी जाने। ये कथा आज उसी मौन को आपके चरणों में समर्पित है। प्रभु, हमें अपने होने का ऐसा अनुभव दीजिए कि ये अकेलापन भी आपकी संगति में भक्ति बन जाए। तो प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज की कथा। नरोत्तम ने पूछा, हे नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृतांत को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा है, ये सभी बताने की कृपा करें। तब श्री भगवान बोले, वत्स, ये बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, किंतु फिर भी अगर सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित साधन में लीन रहती है, वो देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरों की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। तात, प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैव्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर रिश्ते रहते थे। शैव्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहा करती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करती थी। हर दिन देवता की तरह अपने पति की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखा करती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा, जिस पर नजर पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। फिर वह बहुत देर तक लंबी लंबी सांसें खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसकी लंबी लंबी सांसें सुनकर वह पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची? प्रभु, आपको जो भी प्रिय हो वो कार्य मुझे बताइए। वो करने लायक हो या ना हो, मैं आपके उस प्रिय कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे प्रियतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस काम को न तुम पूर्ण कर सकती हो न मैं ही, इसलिए व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका काम पूरा करना ही है। अगर आपके दुष्कर कार्य को मैं प्रयास करके पूरा कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। तब उस कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस रास्ते से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से जल रहा है। अगर तुम्हारी कृपा से मैं उस नव यौवना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर वह पतिव्रता बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका ये काम भी सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात के अंतिम भाग उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बहुत ही प्रसन्नता थी।
वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई और गोबर से लीप पोत कर लोगों की नजर पड़ने के भय से वह जल्दी जल्दी अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ू लगाने और लीपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने आपस में विचार करके वेश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का ये काम तो हम लोगों ने नहीं किया है। यह सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बहुत देर तक इस बारे में सोचा और रात बीतने पर जैसे ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वो आज भी हर दिन की तरह उसके घर का काम करने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता को देखकर, हाय हाय, आप ये क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए, ऐसा कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और फिर कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश और कीर्ति, इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही है। साध्वी, आप जो जो भी वस्तु मांगेंगी उसे मैं निश्चय ही दूंगी। ये बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। सोना, रत्न, मणि, वस्त्र और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में इच्छा हो उसे आप मांग लीजिए। तब पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तुम ही से कुछ काम है। अगर कर सको तो मैं बताऊं। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं ये भी समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। वह वेश्या बोली, पतिव्रते, आप जल्दी बतलाइए, मैं सच सच कहती हूँ कि आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माताजी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताइए और मेरी रक्षा कीजिए। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ और बड़ा प्रिय लगता था वह कह सुनाया। उसे सुनकर वेश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख, बड़ी ग्लानि हुई। फिर वह पतिव्रता से इस प्रकार कहने लगी, देवी, अगर आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, तब तो मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर में आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब फिर से उन्हें अपने घर ले जाऊंगी। वेश्या बोली, महाभागे, अब तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आ जाएं। ये सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने अपने पति से कहा, प्रभु, आपका काम सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा? मुझसे तो चला तक नहीं जाता, फिर मेरा वह काम कैसे पूरा होगा? पतिव्रता बोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका काम पूरा हो जाने पर फिर उसी रास्ते से लौटा भी लाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब काम सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। ये बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और क्रोधित होकर कहा, अगर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो गए और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल पड़े। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहां एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि में लीन थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, ये धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में रहा करता है। ऐसा कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न ही उनकी ओर देखा। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इस नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए
जो नियत दंड है वो इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गढ़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में काली घटाएं छाई हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर उसी वेश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे क्रोधित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य मुनि के ऐसा कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसके बदले में वह पतिव्रता भी कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही न हो। ऐसा कहकर वह अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर शैया पर सुलाकर स्वयं उसे थामकर बैठी रही। उधर मुनिश्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को शाप देकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो गई। ये देखकर सभी देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार बताते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, ये हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आपको जो उचित लगे वो कीजिए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का वह सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। इसके बाद देवता विमानों पर आरूढ़ होकर प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति और मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को उस पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा दुष्कर काम तुम्हें क्यों पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है, अब उसे त्याग दो। पतिव्रता कहने लगी, भगवान, एकमात्र पति ही तो मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी और इसी कारण मैंने सूर्य को शाप दे दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से 3 लोगों का हित हो रहा हो तो ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने सुना तो कहने लगे, देवी, सूर्योदय होने तक जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ सोचा और उसके बाद हाँ कहकर उसने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर तो तुरंत ही सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित वह ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उसी राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए वह ब्राह्मण प्रकट हो गया। ये देखकर समस्त पुरवासी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का मन पूर्ण स्वस्थ हो गया। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। शुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसलिए वह मेरे समान है। उस सतीत्व के प्रभाव से ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बात जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने आगे पूछा, भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा और पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ, कृपया बताइए। तब भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें
उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, फिर भी उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंधयुक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया, किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरीदान और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई और उस पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, अगर पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है, तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। श्री भगवान विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी कुलटा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन और नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्यु तक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुषों का सेवन करती है। मुनिवर, इस विषय में उमा नारद संवाद प्रचलित है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने देवी पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामिनियों की कुचेष्टाएं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे ये बात बताइए। तब देवी पार्वती कहने लगी, नारद, युवती स्त्रियों का मन सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुग्दर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में लीन हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर, मनमानी करने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वो उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वो इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के बाद घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री बहुत लंबे समय तक नरक भोग कर कौवे की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट और दुर्गंधयुक्त पदार्थ खा खाकर अपना जीवन बिताती है। इसके बाद मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरुपत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू,
चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है और वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधः पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो अब कन्यादान के फल का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल मिलता है उसे भी सुनो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है वह घोर नरक में जाता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी भी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्यादान देता है वह रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ भी दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गऊ, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को उपहार के रूप में दिया जाता है वह सब अक्षय फल का देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उचित है कि वो जामाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। न देने पर पहले तो वह नरक में जाता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म लेता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम ना हो और जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्यों को कभी भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अति वृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति पास रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरी कन्या से विवाह करा देता है वह भी नरक में जाता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो अब आप तुलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा पूरा वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे कि जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता है उसके द्वारा मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती रहती है, सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और भगवान कच्छप इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है उस प्राणी को निश्चय ही नरक में जाना होता है। जो सत्य वाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है वह इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थित हुए हैं। सत्य से ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में गए हैं। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीतकर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया, अत्यंत दुर्लभ और विशुद्ध राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब ये जान लेते कि इनमें से प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुकी है तभी उस ब्राह्मण समुदाय को विदा कर देते थे। ये सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेने से ही वाहन, परिवार और अपने विशुद्ध शरीर के साथ सत्य लोक में प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं जो कभी सत्य से विचलित नहीं हुए। इसलिए लोक में जो सत्य परायण है वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थित है।
सत्य बोलने के कारण ही इस जगत में उनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने बेचने में ये बड़े बुद्धिमान हैं। एक बार एक महान भाग्यशाली शूद्र था जो कभी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर और खेतों से धान की बालें बीनकर बड़े दुख से अपना जीवन बिताया करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे और वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ, फिर भी वह पराया धन नहीं लिया करता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 नए वस्त्र लेकर गया और नदी के किनारे पर मैंने उन्हें आदरपूर्वक रख दिया और थोड़ा दूर पर जाकर खड़ा हो गया। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखा, फिर भी उसके मन में लालच नहीं आया और ये समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे, चुपचाप घर चला गया। तब ये सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गूलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर नजर पड़ते ही वह बोल उठा, बस बस, ये तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृत्ति नष्ट हो जाएगी, मेरे मन में लालच समा जाएगा। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है, उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है। भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है, उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है और इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का नाश हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकता। मन में ऐसा विचार कर वह शूद्र उस फल को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक छपड़क का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषतः भूतकाल की बातें मैं उन्हें बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से ये समाचार सब ओर फैल गया। यह सुनकर उस शूद्र की पत्नी भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर कहा, महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत सारा धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की तरह उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घर में तो धन का बिल्कुल अभाव है और जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। माता, तू जल्दी ही अपने घर जा और अपने पति से उस धन के बारे में पूछ। उस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उस दुखद वृतांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर शूद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नी को साथ लेकर मेरे पास आया और फिर एकांत में मुझसे बोला, शपणक, बताओ तुम क्या कहते थे? शपणक बोला, तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञा पूर्वक तिनके की तरह उसका त्याग कर दिया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? लगता है तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बंधा है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतकों की सी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए जल्दी ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। तब वह शूद्र बोला, क्षपणक, मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर कभी उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव और राजा से भी भय होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की इच्छा रखते हैं। फिर बताइए, धन सुखद कैसे हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर
काल और काम आदि दोषों का निकेतन बन जाता है। इसलिए धन दुर्गति का प्रधान कारण है। तब क्षपणक ने कहा कि जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं, जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसकी पत्नी पुत्र भी त्याग देते हैं, फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से दरिद्र हैं वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य और पोखरे खुदवाना आदि कर्म है वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होना संभव नहीं है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृ यज्ञ आदि का अनुष्ठान और तीर्थ सेवन ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के लिए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा और शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हो। तब शूद्र ने कहा कि कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है, क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है, दया ही जप के समान है, संतोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है, शीलोच्छ वृत्ति ही उत्तम जीविका है, साग का भोजन ही अमृत के समान है, उपवास ही उत्तम तपस्या है, संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है, कौड़ियों का दान भी मुझ जैसे व्यक्तियों के लिए महादान है, पराई स्त्रियां, माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है, पर स्त्री सर्पिणी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। गुण निधे, इसी कारण मैं धन को ग्रहण नहीं करता। ये मैं सच सच बता रहा हूं। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उस कीचड़ को स्पर्श ना ही करो तो अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के ऐसा कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगाड़े बज उठे, गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, धर्मात्मन, इस विमान पर बैठो और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमाण नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के ऐसा कहने पर वह शूद्र बोला, इस क्षपणक को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी या फिर शुक्र और बृहस्पति, इनमें से तो कहीं कोई नहीं। अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आ गए हैं। शूद्र के ऐसे वचन सुनकर क्षपणक के रूप में उपस्थित हुआ मैं हंसने लगा और बोला, महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को जानने के लिए ही मैं यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। इसके बाद वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर सहसा परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधार गए। बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा हैं, वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वह लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद मुख, चंडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी पत्नियां और अन्यान परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां और तरह तरह के कीड़े मकोड़े आदि थे, वे देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगाड़े बजने लगे।
वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, देवेश, हे मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ। उनकी यत्नपूर्वक आराधना करके तुम जल्दी ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। तुम्हारे शैशव काल में, अर्थात जब तुम शिशु थे, तब उन्होंने तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान दोष से युक्त थे। माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद देवगण मूक चांडाल, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जना द्रोहक और वैष्णव संत, इन 5 महात्माओं को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधार गए। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्नपूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े ही समय में परिवार सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। शिष्यगण, यह 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों में कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा नदी में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान के सुनने मात्र से मिल जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, अगर हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखर में अथवा वन में गौएं 1 मास तक या 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषतः प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है, वह सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है, उस समय जल के जितने छींटे उछलते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है, जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना असंभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर हैं। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकाना, ये भी जल के ही अधीन है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं और पोखरा बनवाने चाहिए। जो निर्जन प्रदेश में जलाशय बनवाता है, उसे प्रतिदिन इतना पुण्य मिलता है जिससे वह एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है, वह एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है, और जो स्वयं जलाशय बनवाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है। पूर्व समय की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया, जिसमें उसने 10,000 सोने की मोहरें खर्च की थी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वह कल्याणमय जलाशय तैयार कराया था। कुछ समय के बाद वह निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को तैयार हुआ और कहा कि मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है, मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लाभ लगता हो तो मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लो। धनी के ऐसा कहने पर उस जलाशय का निर्माण कराने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया कि भाई, 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है।
पुण्यवेताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने यह कल्याणमय सरोवर बनवाया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी ये बात सुनकर लोगों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई। तब वह लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी ये बात सच है, विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा ले लो। धनी ने ईर्ष्यापूर्वक कहा कि बाबू मेरी बात सुनो, मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर अगर वह समयानुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मतः मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उससे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और अपने घर को चला गया। धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जलदान की भी बराबरी नहीं कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देखकर धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी द्वीप की तरह जल के ऊपर तैरता हुआ मिला। ये देखकर लोगों में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देखकर धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। इसके बाद जलाशय के स्वामी ने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है और प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तपस्वियों, अनाथों और विशेषतः ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए ब्राह्मणों, जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण कराता है, वह सब पापों के क्षय हो जाने से अक्षय पुण्य और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्ममय उपाख्यान को सुनाता है, उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल होता है, वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।